गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वाकई में यहाँ पर अपर्णा इमली को अपनी बहू मान लेती है और यहाँ मालिनी का ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है, सब काम यहीं हो जाता है, या फिर यहाँ मालिनी का ड्रामा आपको और ज्यादा दिखाया जाएगा। कब तक मालिनी का ये ड्रामा दिखाया जाएगा, उसकी सच्चाई कब सामने आएगी और यहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली ने यहाँ सभी लोगों की जान बचा ली है, यानी कि जो लुटेरन यानी कि सम्मोहन वाली लड़कियां आई थी ना सबके गहने लूटने, उनके साथ ऐसी कबड्डी खेलेगी अपनी पूरी जिंदगी में, याद रखेगी कि इमली नाम की भी कोई लड़की थी और उसने हमें ऐसा धोया है, भाई साहब ऐसा धोया है कि कमाल का है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। इमली ने अपने दम पर यानी कि अपने गांव के तरीके से सभी लोगों की जान बचा ली है। अब जब आदित्य और निशांत आता है और देखता है सभी घर वालों का हाल, तो वो पूछते हैं कि क्या बात हुई। इमली उनको सारी कहानी क्या सुनाती है और यहाँ आदित्य को बहुत ज्यादा गर्व होता है अपनी बीवी पर कि आखिरकार मेरी बीवी ने अकेले सब लोगों की जान बचा ली। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सभी लोग घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद जैसे ही सभी को होश आता है वो यहाँ सोचते हैं और कहते हैं कि हमारी जान इस इमली ने बचा ली। कहने का मतलब ये है कि ये अकेली उन सभी पर भारी पड़ गई। जब इमली ने इतना बड़ा काम किया है तो सभी लोग उसको शुक्रिया अदा करते हैं। राधा यहाँ पर मजाकी अंदाज में इमली से कहती है कि वो लोग तो यहाँ सम्मोहन जानती थी, क्या तुम भी कहीं जादू टोना तो नहीं जानती? यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर जादू टोना किया, सम्मोहन किया और तुमने उनके ऊपर सम्मोहन कर दिया, क्या तुम नहीं जानती क्या? तो ये सारी चीजें जब इमली सुनती है, यहाँ उसके अंदर का मजाकिया वाला अवतार बाहर निकल आता है जो कहीं दिनों से गायब था। यहाँ इमली फुल मजाक के मूड में आ जाती है और अपर्णा से सबसे पहले मजाक करती है, क्योंकि वो जानती है कि सबसे ज्यादा प्यार भी अपर्णा ही उसको करती है और सबसे ज्यादा नफरत फिलहाल अपर्णा उसको करती है। इसलिए वो अपर्णा के पास जाती है और उसके साथ मजाक करने की कोशिश करती है। अब यहाँ इमली इस तरीके से मजाक करती है कि उसके दिल की बात भी सामने आ जाए। वो कहती है कि आप ऐसा मानो कि आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया, साथ ही में आपकी घर की बहू भी मैं बन चुकी हूँ और आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे इमली के मुंह से ये बात सुनती है, बहू वाली बात सुनती है, अपर्णा का मुंह यहाँ पर कुछ अजीब सा हो जाता है। अपर्णा यहाँ सोचती कि बहू तो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी, इस जन्म में तो कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अब मालिनी ये सारी चीजें देखकर जल रही है, भाई साहब बहुत ज्यादा जल रही है, इतनी ज्यादा जल रही है कि उसके चेहरे पर उसकी जलन साफ जाहिर हो रही है। अब यहाँ सबसे ज्यादा खुश है तो वो आदित्य है, क्योंकि उसे गर्व है अपनी बीवी पर कि आखिरकार उसने सभी की जान बचाई इस तरीके से। तो धीरे धीरे करके इमली सभी घर वालों की जिंदगी में यानी कि उनकी लाइफ में अपनी एक जगह बना रही है। कहने का मतलब ये है कि इमली के सारे तरकीब हुई, ये सारे जो हादसे हो रहे हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर एक जरिया बन जाती है, एक ऐसा जरिया जो सभी घर वालों के दिल में इमली की वही इज्जत वही प्यार वापस से ला देंगे जो इमली का पहले था। यानी कि पहले जो सभी लोग इमली से प्यार करते थे उसी तरीके का प्यार यहाँ पर इमली को फिर से मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा मीठी का सीन, जहाँ पर मीठी पूरी तैयारी में लगी हुई है कि इस बार तो कैसे भी कर आदित्य के सामने मालिनी का सच सामने लाना है। और मीठी एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती, जो यहाँ पर इमली भी नहीं जानती, वो बात मीठी को समझ में आ चुकी है कि इस बार अगर मैंने कुछ कहा तो उसका सबूत मेरे पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आदित्य मेरी बात को पहले एक बार इग्नोर कर चुका है और उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब की बार मैं पूरे सबूतों के साथ उसके सामने बात रखूंगी जिससे वो मुकर नहीं सकता और यहाँ पर मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। मीठी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ सबूत ढूंढने के जुगाड़ में लग जाती है, कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ पर अनु पे पूरी नजर बनाए रखती है, मालिनी की हर हरकतों पे अपनी नजर रखती है और सोचती कि कहीं से भी कोई भी सबूत मिला और सीधा आदित्य के सामने ले जाकर रख दूंगी, मेरी बेटी की जिंदगी उसकी घर गृहस्थी यहाँ पर बचा लूंगी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा इमली का सीन, जहाँ पर इमली जाती है मालिनी के पास, उससे कहती है कि आपको मुझसे जो भी परेशानियां है मेरे सामने कहो, क्योंकि मालिनी का जो बिहेवियर बदल चुका है और मीठी ने जो बात इमली से कही थी वो उसके दिमाग में यहाँ पर लग चुकी है। वो सोचती कि आप सीधे तरीके से बात करते हैं, यानी कि जंग का ऐलान अगर करना है तो खुले मैदान में करते, ये छुप छुप कर डर डर कर क्यों हम जंग करेंगे। जाती मालिनी के पास, कहती कि आपको जो परेशानियां है मुझसे सामने आकर कहो, क्या वाकई में आप यहाँ पर आदित्य से अब भी प्यार करते हो? यहाँ करती हूँ, बेशक करती हूँ, 100% श्योर करती हूँ और इस बार मुझे आदित्य से कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं छीन सकती और मैं उसके दिल में अपनी एक जगह बना लूंगी, साथ ही मैं उसका प्यार भी हासिल कर लूंगी। ये सारी बातें मालिनी यहाँ पर इमली से कहती है। इमली शौक में पड़ जाती है और यहाँ सोचती है कि आखिरकार लड़ू तो लड़ू किससे? एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ मेरा पति है, लेकिन यहाँ वो चुनती है कि जो सच है, जो सही है, उसके लिए मुझे लड़ना है। तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि आदित्य के लिए लड़ेगी और यहाँ पर मालिनी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। मालिनी के इस तरीके से कबूलनामे की वजह से घर में भयंकर महाभारत छिड़ जाती है और इस महाभारत का ये परिणाम होता है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मालिनी यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ती। कहने का मतलब ये है कि मालिनी यहाँ एक सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाली है जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगी और वो मिस्टेक ये होती है कि मालिनी इस बात के लिए भूल जाती है आदित्य की
प्यार को पाने के लिए सब कुछ भूल जाती है, ये भी भूल जाती है कि घर वालों को उसे खुश रखना है, साथ ही में सबकी अटेंशन भी उसे पाकर रखनी है। वो सभी घर वालों को उसमें झोंक देती। कहने का मतलब ये है कि इस बार ना केवल वो आदित्य का इस्तेमाल करेगी बल्कि सभी घर वालों का इस्तेमाल करती। कहीं ना कहीं मालिनी की हरकत की वजह से घर वाले हर्ट हो जाते हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि इसका फायदा इमली को होता है। जो जगह वो इतने दिनों से बनाने की कोशिश कर रही थी सभी घर वालों के दिल में, वो जगह इमली को मिल जाती है। आखिरकार यहाँ पर जब सभी घर वाले इमली के सपोर्ट में हो जाते हैं तो इमली का पक्ष जो है दुगुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इमली के सपोर्ट में यहाँ सभी घर वाले उतर चुके हैं, तो इमली यहाँ पर अब एक नहीं बल्कि 100 के बराबर है और अब सभी लोग इमली के साथ लड़ने को तैयार है। इन सब चीजों से इमली का यहाँ पर फायदा हो जाता है। अब बात करते हैं कि मालिनी का सच कैसे सामने आएगा, आदित्य के सामने यहाँ मालिनी का सच कैसे सामने आएगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको अपनी कल की वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको सारी जानकारी बता चुकी हूँ कि मालिनी का सच कैसे सामने आएगा और क्या क्या होगा, किस तरीके से धमाल मचेगा, तो वो सारी जानकारी तो दे चुकी हूँ। अब बात करते हैं आगे की, यानी कि आगे क्या होगा। सच सामने आ जाएगा तो उसके बाद क्या मालिनी चली जाएगी और वहां नहीं रुकेगी और यहाँ सभी लोग थम जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सारा माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। ये भाई साहब सच सामने आने के बाद भी मालिनी घर से नहीं जाती है। कहने का मतलब ये है कि मालिनी अपने वही घर में रहेगी, त्रिपाठी खानदान में रहेगी और वही आतंक मचाने की कोशिश करेगी। लेकिन मालिनी घर में रहे या ना रहे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इमली ने सभी घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। आदित्य भी जान चुका है कि इमली की क्या जगह है उसके दिल में, तो सभी घर वालों के दिल में, साथ ही में आदित्य की लाइफ में एक जगह बना चुकी है। और उसके बाद तो बस उनका भर भर कर रोमांस होगा, जिसमें मालिनी जलती हुई दिखाई देगी। और ये जलना भी चाहिए भाई साहब, यहाँ पर जब जलन की बदबू नहीं आती तो रोमांस का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ आदित्य और इमली के प्यार को बढ़ाएगी मालिनी, बाद में चाहे नेगेटिव रोल करे लेकिन यहाँ सपोर्ट करेगी। साथ ही में सभी घर वालों के दिल में इमली के लिए जगह भी बनवा देती है, चाहे वो अनजाने में ही बनाए लेकिन बन जाती है। और ये सबसे बड़ी बात होती है इमली के लिए। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि वाकई में आप चाहते हो ना कि इमली और आदित्य का प्यार आपको इसी तरह दिखाया जाए और सभी घर वालों के दिल में इमली अपनी जगह बना ले। तो आप चाहते हो या नहीं चाहते, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।